रशिया यूक्रेन वार में एक बड़ा मोड़ आ गया है। क्या रूस के आगे यूक्रेन झुक गया है? ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की ने नाटो पर बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले का एक बड़ा कारण यूक्रेन का यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने की आकांक्षा थी, लेकिन अब यूक्रेन की यह इच्छा खत्म होती दिख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर जोर नहीं दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने साथ ये भी कहा है कि रूस द्वारा मान्यता दिए यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क पर भी वो समझौता करने के लिए तैयार है। पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण से ठीक पहले यूक्रेन के इन 2 क्षेत्रों का स्वतंत्र क्षेत्र की मान्यता दे दी थी। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के टीवी चैनल पर बताया कि जिसमें उन्होंने कहा कि नाटो, पुतिन और रूस द्वारा मान्यता दिए गए यूक्रेन के क्षेत्रों पर खुलकर उन्होंने बात की। उनके इस इंटरव्यू से लगता है कि अब ज़ेलेंस्की रूस के सामने नरम रुख अपना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट किया कि वो इस बात पर अब जोर नहीं दे रहे हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल है। उन्हें नाटो से अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि मुझे समझ आ गया है कि नाटो हमें अपना गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता। जब मुझे ये बात स्पष्ट समझ में आई तब मैंने नाटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ दिया। नाटो विवादित चीज़ों और रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों पर गिरकर भीख मांगता है। रूस का स्पष्ट कहना है कि उनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें यूक्रेन मान लेता तो यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई बिना देर किए तुरंत रोक दी जाएगी। रूस ने कहा कि यूक्रेन अपने संविधान में बदलकर यह स्पष्ट करे कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। साथ ही रूस की मांग है कि यूक्रेन 2014 में रूस में शामिल अपने हिस्से क्रीमिया को रूसी क्षेत्र की मान्यता दे और दोनेत्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्र क्षेत्र की स्थिति को भी मान्यता दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाटो को लेकर दिया गया बयान बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस की सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना को लेकर ही थी।